दोस्तों आपको शायद वो वक्त याद ही होगा जहां पर कि मात्र 1 GB के लिए आपको 400-500 रुपए पे करना होता था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2016 के पहले से भाई, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री करीबन 10-15 टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में थी जो डोमिनेट कर रही थी, जहां पर कि दोस्तों आपको एक आउटगोइंग कॉल करने का भी पैसा देना पड़ता था, इनकमिंग कॉल रिसीव करने का भी पैसा देना पड़ता था। बाद में जाकर के कुछ ऐसे प्लान्स आए जिसमें इनकमिंग को फ्री कर दिया गया और आउटगोइंग के लिए 4-4 रुपए लेते थे। फिर धीरे धीरे चलन बना और लाइफ टाइम का प्रोग्राम आया एयरटेल की तरफ से। तब तक मार्केट में करीबन 10 से 15 टेलीकॉम इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी और यहाँ पे जाकर के लाइफ टाइम का प्लान जब इन्होंने लाया तो भाई रेवोल्यूशन लेके आ गए। तब पर भी दोस्तों जब इंटरनेट का दौर चल रहा था, वहाँ पे जब इंटरनेट 2G आया, 3G आया, तब जाकर के आपको जो है ना करीबन 400-500 रुपए 1 या 2 GB के लिए देना पड़ता था। इसी कारण जब जाकर देखा तो गाइस 2016 में जियो, हमारे अंबानी भाई ने एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली प्लान इंट्रोड्यूस किया भाई अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट। अब आपने देखा कि भाई आप तो अब एक्सपीरियंस कर ही रहे हो पिछले 3-4 साल से कि भाई किस तरह से अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जा रहा है। हालांकि स्टार्टिंग के दिनों में आपको अनलिमिटेड दिया गया, उसके बाद में आप देख रहे हो भाई आप 300-300 रुपए, 400-400 रुपए और 1.5 GB का, 1 GB का, 2 GB का कैप चल रहा है। ऊपर से 4-5 GB चाहिए तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और अनलिमिटेड तो कोई ऑफर भी नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ टेलीकॉम कंपनियां जो है ऑफर कर रही है और इसी वॉर के चक्कर में, प्राइस वॉर के चक्कर में दोस्तों, जो कि 10 से 15 कंपनियां एक टाइम में इंडिया में होती थी, आज जाकर के सिर्फ 3 ही कंपनियां रह चुकी हैं। मैं BSNL को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी डेड की सिचुएशन में आ चुके हैं। अभी फिलहाल एयरटेल, VI और जियो रह रहा है। अब जियो ने यही काम कर रहा है भाई ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में। आपने तो भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा करके सारी कंपनियों को डुबो दिया। जो कि AGR का फंडा आया, AGR को जिसको पता नहीं है दोस्तों, AGR जब आया कि गवर्नमेंट को जो है ना कुछ % टैक्स टेलीकॉम इंडस्ट्री को देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो जब जियो आया तो भाई AGR का चक्कर भी है, वहाँ पे बाकी सभी कंपनियों को पता चला कि भाई इनको ढेरों सारे करोड़ों रुपए देना है। उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद कर दी, मर्ज कर दिया, जैसे आइडिया और वोडाफोन वगैरह मर्ज हो गया, बहुत सारे टेलीकॉम वगैरह मर्ज हो गए, एयरटेल के साथ में कुछ मर्ज हो गए। तो फाइनली 3 ही कंपनियां हैं। अब यही चीज चल रहा है ब्रॉडबैंड में। हाँ दोस्तों, जियो ने अभी अनाउंस कर दिया है 198 रुपीज का ब्रॉडबैंड जो आपको देगी अनलिमिटेड 10 Gbps नहीं 10 Mbps की आपको अनलिमिटेड स्पीड। तो अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले 1-2 साल में क्या ब्रॉडबैंड की इंडस्ट्री को भी अब तहलका मचाने वाला है? क्या ब्रॉडबैंड के इंडस्ट्री में भी अब प्राइस वॉर खेलने वाला है? आपको पता होगा जियो का जो भी प्रोडक्ट आता है, रिलायंस का जो भी प्रोडक्ट आता है, बेसिकली अगर अंबानी की तरफ से कुछ भी बिजनेस में अपने स्ट्रैटेजी डालते हैं तो वह डेफिनेटली प्राइस वॉर करते हैं। अब इसी प्राइस वॉर का नतीजा है कि हमें जो है इतने सस्ते दर पे अभी इंटरनेट यूज करने को मिल रहा है, बट इसकी अब प्राइसिंग भी हमें देने को मिल रही है। अब इसी तरह से जो है 5G चल रहा है, तो क्या आप सोच सकते हो कि आने वाले 2 या 3 साल के बाद में आप 5G के लिए हजार रुपए पे करोगे? या फिर ब्रॉडबैंड अभी फिलहाल 200 यानी 198 रुपीज में जो मिल रहा है, कल के दिन जाकर के 500 से या 1000 रुपए हो जाएगा, जबकि बाकी ब्रॉडबैंड कंपनियां बंद हो जाएगी। क्योंकि भाई प्राइस वॉर में कस्टमर को वही लगता है भाई चलो भैया अब ये कम पैसे में दे रहा है तो इसी का लेते हैं। आपको अगर कोई 1 Gbps जाकर के 500 रुपए में दे और कोई भाई 500 Mbps भाई 1000 रुपए में दे, तो ऑफकोर्स आप जो है ना कम वाले प्राइस में जाओगे और बोलोगे भाई हम क्यों भैया इनको ज़्यादा पैसा दें। और इसी कारण में जो है कंपनियां वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाती है, बड़े कंपनी स्पेशली जियो के साथ में, और वो खत्म हो जाती है। आई एम श्योर कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट मुझे जरूर सजेस्ट करना। और जिन लोगों ने भाई रिसेंटली कमेंट किया उसको दिल से थैंक यू।